दोस्तों ये स्टोरी का 59वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कुछ देर बाद ओबराय विला के टेरेस पर एक चॉपर लैंड हुआ। कियान, रिहान, रूहान और विवान के साथ चला गया। अपने पीछे कियान ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल, शिव और अर्पित को दे दी थी। उन्हें बाज की तरह चौकन्ना रहकर विला में रह रहे सभी लोगों की हिफाजत करनी थी। अर्जुन पेरिस से वापस आ गया था। वह अभी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था। उसे पिक करने उसका असिस्टेंट, जो उसके दोनों काम संभालता था, वह लेने आया था। कुछ मिनटों बाद अर्जुन का असिस्टेंट पुनीत उसके सामने था। उसने आगे बढ़कर अर्जुन को ग्रीट किया और उसके हाथ से ब्रीफ केस ले लिया। पुनीत अर्जुन के पीछे पीछे चलते हुए बोला, सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपकी। पुनीत की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, पुनीत अभी मुझे यहाँ आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुम शुरू हो गए। सॉरी सर, पर सर के आर्डर थे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। यह मीटिंग आपको अटेंड करनी ही होगी सर। पुनीत ने डरते हुए अपनी बात उनके सामने रखी तो अर्जुन ने कहा, यह धमकी भी उन्होंने ही दी होगी। पुनीत ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। पुनीत अगली बार तुम्हारे सर तुमसे कुछ ऐसा कहने के लिए कहे ना तो तुम उनसे कहना वह डायरेक्ट मुझसे बात करें। मैं एक सर्जन हूँ, मुझे बार बार वह एक बिजनेसमैन बनाने की कोशिश ना करें, कह देना उनसे। अर्जुन की टोन गुस्से से भरी थी पर चेहरा वह एकदम नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन ने जैसे अपना फोन हाथ में लिया और उसे ऑन किया ही था कि तभी ड्राइवर ने कार के अचानक से ब्रेक लगा दिए। पुनीत और अर्जुन दोनों ही आगे की तरफ हल्का सा झुक गए। व्हाट हैपेंड? अर्जुन की टोन में इस बार भी गुस्सा था। उसने बात को जारी रखते हुए कहा कि ड्राइवर ने सामने देखते हुए इशारा करते हुए कहा, सर वह सामने सामने देखिए सर। ड्राइवर की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, क्या है सामने? बोलते हुए वह सामने देखने लगा। उसने अपनी आंखें ऐसे बंद की जैसे कि उसे पता था ऐसा कुछ होगा। उसकी कार के सामने एक और कार खड़ी थी। कार की बोनट पर एक आदमी उसका ऊपर चेहरा किए लेटा था। उसके दोनों हाथ सर के नीचे थे और वह अपने होठों को बोलकर सीटी बजा रहा था। उसकी कार के अगल बगल दो दो आदमी खड़े थे। चारों ही आदमी के हाथों में बंदूक थी, बड़ी वाली। वह बाकी के उसके आदमी कार के दोनों साइड खड़े थे। अर्जुन के कार की आवाज सुनकर वो आदमी उठकर बैठ गया और अर्जुन की कार को देखने लगा। इस बीच उसने सीटी बजाना नहीं छोड़ी। अर्जुन जो कार में बैठा था उसे देखते हुए तैयारी कर रहा था। शायद वह लड़ने का मूड बना चुका था, इसलिए उसने अपनी वॉच निकाल दी और टाई की नॉट को ढीला कर दिया। ब्लेजर को निकालकर उसने कार की सीट पर रख दिया। उसने शर्ट की ऊपर के दो बटन खोल लिए। स्लीव्स के बटन खोल उसे कोहनी तक फोल्ड कर और बड़े आराम से कार से बाहर आया। इस बीच पुनीत ने बार बार अर्जुन को बाहर निकलने से मना किया, पर अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी। वह बाहर आया और अपनी कार की बोनट सेटिंग कर पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा हो गया। वह अपनी ग्रे कलर की आंखों से सामने देख रहा था। उसके चेहरे के भाव अभी भी नॉर्मल थे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सामने बैठा वह शख्स अभी भी होठों को बोलकर सीटी बजा रहा था और अपनी काली आंखों से अर्जुन की ग्रे आंखों में देखते हुए उसकी आंखों में अपना खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा था। पर अर्जुन उसकी सभी कोशिशों पर पानी फेरते हुए उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के नॉर्मल भाव से देख रहा था। साला, पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मेरी आंखों में बिना डर के देख रहा है। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? अन्ना हूं मैं, उस आदमी ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। तो अर्जुन उसकी बात सुनकर होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और बोला, तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं तो होगा अपने आदमियों के लिए अन्ना, पर मेरे लिए तू एक गली का मामूली सा गुंडा है जो किसी के फेंके टुकड़े को उठाकर आ गया मुझे मारने बिना मेरे बारे में जाने। पुनीत कार में बैठा सब सुन रहा था। उसकी नजरें सामने थी और उसकी उंगलियां फोन के कीबोर्ड पर चल रही थी। वह एक मैसेज टाइप कर रहा था। मैसेज पूरा टाइप होते ही उसने सेंड बटन पर क्लिक कर दिया और मैसेज सेंड हो गया। विधु अर्जुन की बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्या कहा आपने राजा साहब? मैं आपके बारे में नहीं जानता। अपुन मुंबई का विधु अन्ना है। हाँ, अभी अपुन इतना फेमस नहीं, पर अपुन तेरे को मारकर पॉपुलर हो जाएगा। उसने दोनों बाहें हवा के बीच फैलाते हुए कहा। तो अर्जुन ने कहा, अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे मेरी एक बहुत मीटिंग इम्पोर्टेंट है। इस बात पर सही टाइम से पहुंचने में मुझे 45 मिनट लगेंगे, तो अब हम दोनों के पास 15 मिनट है। इस 15 मिनट में या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मारकर मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। विधु अन्ना अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराया और बोनट पर खड़ा हो गया। फिर वह अर्जुन को देखते हुए ही उछलकर नीचे आया और स्टाइल मारते हुए बोला, अपुन को चैलेंज बहुत पसंद है और तू अपुन को चैलेंज कर रहा। आई लाइक यू। अर्जुन उसकी बातें सुनकर धीरे से हंसा और फिर कहा,
दुश्मन को कौन पसंद करेगा, तू मारेगा कैसे? अर्जुन की बातों पर विधु अन्ना ने कहा, इन ही हाथों से तू चिंता मत कर, अपुन ही तेरे को चिता पर लिटाएगा। ऑलरेडी 5 मिनट वेस्ट कर दिए तूने, अब सिर्फ 10 मिनट बचे। अर्जुन की बात सुनकर उसने अपने पंटरों को इशारा किया तो उसके 2 पंटर उसके इशारे पर अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़े। पुनीत ने डरते हुए ड्राइवर से कहा, क्या इन लोगों को अपनी जान नहीं प्यारी जो राक्षस से पंगा ले रहे हैं? अरे कोई इन बेवकूफों को समझाओ, जाकर मौत से खेलते नहीं। ड्राइवर ने उसकी बातों पर कहा, अरे रहने दो ना सर, अगर इनके पास समझने की समझ होती तो वह सर से पंगा थोड़ी लेते। ड्राइवर की बातों पर पुनीत ने कहा, कह तो तू सही रहा है, अब सोए हुए शेर को जगाया है तो इन्हें खुद ही निपटने दो। पुनीत अब रिलैक्स होकर बैठा था बाहर। जैसे ही विधु के बंटर ने अर्जुन को मारने के लिए हाथ उठाया, अर्जुन ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। तभी दूसरा आदमी भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो अर्जुन ने उसे एक लात मारी और वह दूर जाकर गिरा। अर्जुन ने उसके हाथ को मोड़कर तोड़ दिया और उसने फिर उसके घुटनों पर लात मारी तो उसकी घुटने की हड्डी क्रैक करके टूट गई। ऐसे ही अर्जुन ने एक एक कर विधु के सारे पंटरों को मार गिराया। उसने उनके लिए हथियार से ही उन्हें खूब मारा। विधु जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू पहले ही बन चुका था, वह अर्जुन की फाइट देखकर हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि अर्जुन अकेले ही उसके आदमियों को धूल चटा देगा। विधु ने सामने खड़े होकर अर्जुन से कहा, यह तो ट्रेलर था, सोच रहा हूँ पिक्चर तेरे साथ बनाऊं, पर अभी मूड नहीं है। जिसने भी तुझे मेरे पास भेजा है उससे कहना अगली बार मर्द को भेजे। अर्जुन अपनी बात पूरी कर मुड़ा तो विधु ने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसके ऐसा करते ही अर्जुन का माथा ठनका और उसने उसके हाथ को पकड़ उसे पीछे से आगे उछालते हुए पटक दिया। विधु ने एक हाथ अपना कमर पर रख लिया और दर्द में कराहने लगा। इतने में समझ आया कि थोड़ा और समझाऊं। अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। विधु ने उठकर जाते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा। हाँ, तुझे जिंदा वापस आने के लिए ही छोड़ा है, पर मेरा मैसेज जरूर पहुंचा देना अपने बाप तक। अगली सुबह जहां भारत में सुबह थी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में रात हो रही थी। कियान तीनों के साथ रुद्राज की पार्टी में एंटर हो गया था। उसकी पार्टी में शामिल होते ही रुद्राज को कियान के आने की खबर मिल गई थी। वह मिरर के सामने खड़ा था और उसने अक्स को मिरर में देखते हुए बोला, कियान, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी विल इन्फॉर्म ऑफ ईच अदर। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान थी। इधर कियान पार्टी में अपने दोनों बेटों और रेहान के साथ एक कॉर्नर में था। रेहान ने पूरी पार्टी और रुद्राज के विला को देखते हुए कहा, साले ने राघव के बाद काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है सब कुछ। फिर कुछ सोचते हुए फिर से बोला, साले ने हमें इनवाइट करके हमें मारने का प्लान तो नहीं बनाया? वह ऐसा नहीं करेगा, कियान ने कोल्ड वॉइस में कहा। अच्छा, तुझे कैसे पता? रेहान ने पूछा। इस बार वह हमें इतनी आसानी से नहीं मारेगा। वह हमें तड़पता हुआ देखना चाहता है, इसलिए वह ऐसी चाल चलेगा कि हमें कमजोर कर सके। वह हमारी कमजोरी को अपना हथियार बनाएगा। कियान की बातों पर रेहान ने कहा, हमारी कमजोरी तो हमारी फैमिली है और वो इंडिया में है। एक सेकंड, क्या वह हमें यहाँ बुलाकर उन पर अटैक करने की सोच रहा है? रेहान की बातें सुनकर कियान कुछ कहता कि उससे पहले विवान ने कहा, नहीं अंकल, उसने जरूर कुछ बड़ा प्लान किया है, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से परे है। विहान ने बात पूरी करते हुए कहा, पर इसके हाथ ऐसा भी क्या लग गया जो इसने अपनी मौत को ही दावत पर बुला लिया? रेहान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। तभी एक अनाउंसमेंट हुई और सबका ध्यान उस ओर गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर रुद्राज रायचंद्र राव। नाम लेते ही रुद्राज सबके बीच आया। जिस तरह सबकी नजरें रुद्राज पर थी तो वहीं रुद्राज और कियान एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर हमारा इतने सालों बाद सामना हो ही गया। और रुद्राज ने आंखों से ही कहा, होता कैसा नहीं, पुराना हिसाब भी तो चुकता करना था। कियान ने भी नजरों से ही कहा, सही कहा, पुराना हिसाब इस बार चुकता होकर रहेगा। रुद्राज ने आंखों ही आंखों में कहा तो कियान ने उसकी सवालिया नजरों के जवाब में कहा, हाँ, तुझे हर उस लम्हे की कीमत चुकानी होगी जो तूने हमारी जिंदगी में चुराए हैं। देखते हैं कौन जीतता है इस बार। एक और सवाल रुद्राज की तरफ से आया। लेट सी द गेम स्टार्ट नाउ, कियान ने कहा। वह दोनों आंखों ही आंखों से बात कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर आंखों से ही कहर बरसा रहे थे। विवान और विहान दोनों ने आज पहली बार रुद्राज को देखा था। रेहान रुद्राज को देखते हुए दोनों से कहा, यह वही है जिसकी वजह से तुम्हारा बचपन बर्बाद हुआ और तुम्हें अपने माँ बाप के साये के बिना बड़ा होना पड़ा। रेहान की बात सुनकर विवान और विहान दोनों की ही मुट्ठी कस गई। वह कियान की तरह ही अपनी ठंडी नजरों से उस पर कहर बरसा रहे थे। उनका ध्यान तब टूटा जब रुद्राज ने अनाउंसमेंट की। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर सबने उसकी ओर देखा। रुद्राज हाथ में लेडीज को लिए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मीट माय ब्यूटीफुल लवली गार्जियस वाइफ शिवानी। और रुद्राज रायचंद्र राव, प्लीज वेलकम। क्या हमारा सबके बीच जाना जरूरी है? शिवानी ने रुद्राज से कहा। तो रुद्राज उसकी बातें सुनकर सोचते हुए खुद से बोला,
अगर तुम सबके बीच नहीं जाओगी तो मैं वह नजारा कैसे देखूंगा जिसे देखने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। आफ्टर मेरी इतनी मेहनत का फल मुझे आज मिलकर रहेगा। रुद्राक्ष ने शिवानी की बातों का जवाब देते हुए कहा, जान, यह पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो तो मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। सबको पता होना जरूरी है कि तुम मेरे पास वापस आ गई हो, पर हम किसी को नहीं जानते। शिवानी की टोन में घबराहट थी और चेहरे पर नर्वसनेस। जान, तुम किसी को नहीं जानती और सब तुम्हें जानते हैं। यह पार्टी भी तो इसलिए रखी गई है, तुम सबसे मिलो और पुरानी यादों को जी सको। रुद्राक्ष ने उसे फिर से समझाते हुए कहा और शिवानी का हाथ अपनी बांह पर रख दिया। क्या यह करना जरूरी? शिवानी ने पूछा तो रुद्राक्ष ने कहा, हाँ, बहुत जरूरी है। बोलते हुए उसने फिर शिवानी का हाथ जो उसने पीछे खींच लिया था उसे फिर से अपनी बांह पर रख लिया। इस बार शिवानी ने झिझकते हुए ही पर अपने दोनों हाथ से रुद्राक्ष की बांह पकड़ ली। वह दोनों एक साथ बाहर आई और सबके बीच जाकर रुद्राक्ष ने अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय ब्यूटीफुल लवली गॉर्जियस वाइफ। रुद्राक्ष की अनाउंसमेंट सुनकर सबका ध्यान उसके बगल खड़ी एलिगेंट लेडी पर था, जिसकी उम्र करीब 48 साल थी, पर उसकी फिटनेस और गॉर्जियस लुक पर उम्र का पहरा नहीं था। वह देखने में 35 से 40 साल की लग रही थी। मस्टर्ड कलर की पेपर कॉटन की साड़ी में वह बहुत एलिगेंट लग रही थी। कियान का ध्यान उस ओर नहीं था और ना ही विहान और विवान उस ओर देख रहे थे। रिहान भी उनसे बातें ही कर रहा था। जब रुद्राक्ष ने अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट सुनकर रेहान ने उधर मुंह करते हुए कहा, इसने क्या यहाँ हमें अपनी वाइफ से मिलने के लिए? उसकी आधी बात उसके गले में ही अटक गई। वाइन का ग्लास जो वह होठों तक ले आया था वह वहीं उसके होठों के पास आकर रुक गया। आंखें हैरत में फैल गई और होठों ने धीरे से एक नाम लिया, सुहानी, जिसे सुनकर कियान, विवान और विहान तीनों ने एक साथ पहले रेहान को देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस तरफ देखा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। आंखों को वह मंजर दिखा जिसे देखने का उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उस सन्नाटे को चीरते हुए कियान के दिल ने तेज रफ्तार से धड़कना शुरू कर दिया। उस चेहरे को देखकर बेचैनी को सुकून मिला तो वहीं वह नजारा आंखों में सुई की तरह भी चुभा। उस खूबसूरत चेहरे से होकर नजर जब खूबसूरत हाथों पर गई, जिसने पता नहीं किस हक से रुद्राक्ष के हाथ को दोनों हाथों से थामा हुआ था, उस बेमतलब के मंजर को देखकर कियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में रख कर दबा दिया हो। मम्मा, यू आर अलाइव, विहान ने एकटक सुहानी को देखते हुए कहा। विवान और कियान इस बात को जानते थे कि सुहानी जिंदा है और इस बात पर दोनों यकीन भी करते थे, पर विहान वह इस सच से बाकी सबकी तरह ही पूरी तरह से अनजान था। उस एक पल में ना जाने कितने ही भाव आ रहे थे। थोड़ी देर पहले जो वह चारों बातें कर रहे थे वह अब हकीकत बनकर उनके सामने था। रुद्राक्ष ने वाकई कियान की कमजोर नस को अपना हथियार बनाकर उस पर ही वार किया था, ऐसा वार जिससे इस बार कियान भी बच ना सका। सुहानी के चेहरे की स्माइल और उसके भाव बता रहे थे कि वह एक बार फिर अपनी याददाश्त खो चुकी है और वह उसके प्यार को भुला चुकी है। कियान को यह सब समझने में देर नहीं लगी थी, वरना वह कभी भी रुद्राक्ष की बाहों को इतने हक से ना पकड़े होती। कियान के अंदर कुछ टूटा जिसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता था। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लिस्ट था। वह बिना किसी भाव के उस मंजर को देख रहा था जो कांटे बनकर उसकी आंखों में चुभ रहे थे। कियान के साथ साथ विहान ने भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। उसके पास जाने से पर कोई था जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने बिना किसी बात की परवाह किए, बिना कुछ सोचे समझे सुहानी के पास जाकर एकदम से उसके गले लग गया। एक बार फिर सबको झटका लगा और इस बार झटका सुहानी के बगल खड़े रुद्राक्ष को भी लगा, क्योंकि यह उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। पर सुहानी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसकी पीठ पर रखते हुए धीरे से उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से कहा, विवान, हमने सोचा नहीं था हमारी दोबारा मुलाकात यहाँ होगी। तुम्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। सुहानी ने विवान की पीठ को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए शब्दों में ममता कर कहा। कियान और विहान ने तो खुद को कंट्रोल कर लिया था, पर बचपन से तड़पता आ रहा माँ के प्यार के लिए विवान उससे रहा ना गया। कहने के लिए तो उसकी दो माँ थी, एक जन्म देने वाली तो दूसरी उसकी जिंदगी बचाने वाली, पर वह अपनी दोनों ही माँओं के प्यार और माँ की ममता से वंचित रहा। और उसे जब पता चला था राधिका ही उसकी माँ है, वह उससे मिलने के लिए तड़प रहा था।
वह अपनी सारी कोशिशों के बाद भी राधिका को ढूंढने में नाकाम था। ढूंढता भी कैसे? रुद्राज को जब गुरु ने बताया उसने सुहानी को दिल्ली में देखा है, उसके अगले दिन ही रुद्राज सुहानी को ऑस्ट्रेलिया ले आया। तभी जब गौतम को विवान ने दिल्ली भेजा तो उसे राधिका के बारे में कुछ पता नहीं चला। आज जब विवान ने सुहानी को अपने सामने देखा तो वह खुद पर काबू न कर पाया और बिना किसी बात की परवाह किए उसके गले लग गया। सुहानी भी एक पल के लिए चौंकी ही थी जब उसने विवान को देखा था, पर अगले ही पल वह खुश हो गई। इन गैरों के भीड़ में उसे कोई ऐसा दिखा था जो उसका अपना था, जिसे वह पहले से जानती थी। विवान के ना चाहते हुए भी उसकी भावनाएं बह गई और उसकी पलकों को गीला कर गई। वह अभी भी उसके गले लगा हुआ था। उसने उसे कसकर गले लगाया हुआ था, मानो उसे डर हो कहीं कोई उसकी मां को फिर से उससे अलग न कर दे। बगल ही खड़ा रुद्राज अभी भी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि यह सब कैसे हुआ, यह दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उसके मन में ऐसे ही ना जाने कितने सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। सुहानी जो अभी भी विवान की पीठ सहला रही थी, उसने फिर कहा, विवान, आर यू ओके बेटा? क्या हुआ, तुम इतना डाउन क्यों हो गए? सुहानी की बातें सुनकर विवान उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप सही थी, मेरे माँ पापा ने मुझे छोड़ा नहीं था, हालातों ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया था, तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल ही गई। सुहानी ने हल्की सी स्माइल होठों पर लिए कहा। तो विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। सुहानी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे मिलवाओगे नहीं अपनी फैमिली से? विवान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया और पीछे मुड़कर देखा। और रिहान, रूहान और सबसे पीछे खड़ा कियान, तीनों उसके पास पहुंच गए थे। सुहानी ने जब विहान को देखा तो दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों ट्विंस हो? विवान ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। विहान भी अब खुद को ना रोकते हुए उसके गले लग गया। रेहान ने रुद्राज को देखा जो कंफ्यूजन में सबको देख रहा था। उसे उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। वह रुद्राज के बगल आकर खड़ा हो गया और उसके कान में बोला, आई लाइक वेरी मच यू सरप्राइज। रुद्राज समझ गया था रेहान उसे चिढ़ा रहा है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। कियान को इस बात की थोड़ी तसल्ली थी। भले ही उसकी सुहानी उसे भूल गई, पर वह जाने अनजाने में ही अपने बेटे के साथ थी, उसे भूली ही नहीं थी। उसके होठों पर भी ना दिखने वाली स्माइल थी। वह अपने दोनों बेटों को अपनी माँ के साथ इतना खुश देखकर खुश था। वाकई उसके दोनों बेटों ने बहुत कुछ सहा था। वह दोनों ही अपने पेरेंट्स के प्यार से वंचित रहे। विवान और विहान दोनों से मिलने के बाद फिर विवान ने कियान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे पापा। सुहानी की नजरें कियान पर गई और दो आंखें चार हुई। उन काली नसीली खूबसूरत आंखों ने कुछ कहा, पर दो ब्राउन अट्रैक्टिव आंखें चाह कर भी उस बात को समझ न पाई। और रुद्राज इस मोमेंट को देखकर मुस्कुरा और मन ही मन खुद से बोला, अब आएगा मजा जब मैं तुम्हें इसका नाम बताऊंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी रुद्राज ने बीच में टपकते हुए कहा, शिवानी, तुम जानती हो यह कौन है? या है अभी? रुद्राज ने इतना ही कहा था कि तभी सुहानी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आई नो हिम, मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ, मैं जानती हूँ इन्हें। सुहानी का इतना कहना था कि इस बार सभी को झटका लगा और सबके मन में एक सवाल आया, हाउ इज इट पॉसिबल? रुद्राज को तो झटके के साथ करंट लगा, वह भी 840 वोल्ट का। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया। कहाँ वह सुहानी को हथियार बनाकर उसी हथियार से कियान को घायल करना चाहता था और कहाँ यह हो गया था, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुहानी कियान को जानती है पहले से, इसलिए उसने पूरी बात जानने के लिए सवाल किया, शिवानी, तुम इन्हें कैसे जानती हो? सुहानी और कियान जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुहानी की तंद्रा रुद्राज की बातें सुनकर टूटी और उसने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, या हमें नहीं जानते, पर हम इन्हें जानते। हम इनसे दिल्ली में मिले थे, एम्स में। उसने रुद्राज की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने अपना रुख किया कियान की तरफ कर कहा, आपको याद है? ओह सॉरी, आपको याद कैसे होगा? आप तो उस टाइम कोमा में थे जिस दिन आप पर अटैक हुआ था। उस दिन आपके रूम में हमें आपकी फुल टाइम नर्स की जगह अपॉइंट किया गया था कुछ घंटों के लिए, और उन्हें कुछ घंटों में कुछ लोगों ने आपको मारने की कोशिश की। हालांकि हमने उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने से रोक दिया, पर एक पल ऐसा आया जब हम उनके आगे कमजोर पड़ गए और जब उस आदमी ने हम पर वार किया तब आपने
हमें बचाया। उस वक्त आप कुछ सेकंड के लिए कोमा से बाहर आए थे, पर पूरी तरह नहीं। आपके बॉडी में मूवमेंट हुई थी, पर आपने आंखें नहीं खोली थी। सुहानी बोल रही थी और सब उसकी बातें हैरानी से सुन रहे थे। रेहान को तो समझ नहीं आ रहा था वह इसको क्या नाम दे। तो वहीं सुहानी के मुंह से यह सब सुनकर कियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालातों ने उन्हें एक दूसरे के लिए अनजान बना दिया था, पर अनजान होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे का साथ बखूबी दिया था। रुद्राक्ष तो यह सब सुनकर जैसे सदमे में चला गया था। कहाँ उसने दोनों को अलग करने के लिए इतना कुछ किया था, पर दोनों अनजान होकर भी एक दूसरे की जान की हिफाजत करते रहे। रुद्राक्ष यह सुनकर सदमे में चला गया था। सुहानी यादाश्त खोने के बाद भी उससे मिल चुकी है और उसकी जान भी बचाई है। उसे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास तो रेहान विहान और विवान को भी नहीं हो रहा था, पर यह सब बताने वाली कोई और नहीं, खुद सुहानी थी। सुहानी की नजरें अभी भी कियान पर थी और कियान, उसने तो एक पल के लिए भी अपनी निगाह उससे नहीं हटाई थी। उसके दिल को सुकून मिला था यह जानकर कि उसकी एंजल उस वक्त भी उसके साथ थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुहानी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, यह मिस्टर अभिराज हैं, आई नो हिम। एक बार फिर सुहानी की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं कियान और रिहान दोनों ही सुहानी की बातें सुनकर पूरी कहानी समझ गए। दरअसल कियान को बचाए रखने के लिए राहुल ने अपनी और उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया था। दोनों ने दिल्ली जाने से पहले अभिराज राणा और अनंजय राणा दोनों भाइयों की आईडी इस्तेमाल की थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम को याद किया, वो कियान नहीं था बल्कि अभिराज राणा था। यह सच राहुल, रेहान और अर्पित के साथ खुद कियान जानता था। रुद्राक्ष, विवान और विहान तीनों ही सोच रहे थे। रुद्राक्ष ने देखा अभी भी दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए खड़े हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। यह देखकर उसे खुशी हुई, पर अगले ही पल उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने बिना किसी की परवाह किए सुहानी की साइड से बांह पकड़ ली, जिससे सुहानी उसकी बाहों के घेरे में आ गई। कियान की बाहों कुछ तन सी गई। उसका मन कर रहा था वह रुद्राक्ष के उस हाथ को तोड़ दे जिससे उसने सुहानी को छुआ, पर उसे डॉक्टर खन्ना की कही बातें आज भी याद थी। जब सुहानी की पहली बार यादाश्त गई थी, डॉक्टर खन्ना ने कहा, इस बार तो उन्होंने सिर्फ कुछ सालों की यादें खोई हैं, पर अगर अगली बार भी उनके सर पर उसी जगह फिर से चोट लगी तो वह इस बार शायद अपने आप को ही भूल जाए। वह कौन थी, क्या उनकी पहचान थी? ऐसे में अगर उन्हें सब कुछ याद दिलवाने की कोशिश की जाए तो उन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कियान कभी भी अपनी सुहानी को खोने के बारे में नहीं सोच सकता था, इसलिए उसने शांति से वह होने दिया जो रुद्राक्ष करना चाहता था। जब रुद्राक्ष सुहानी को लेकर आगे बढ़ा तो स्लो मोशन में सुहानी का हाथ कियान के हाथ से फिसलते हुए अलग हो गया। जहां कियान ने खुद को नॉर्मल कर लिया था, तो वहीं विवान और विहान दोनों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। वह दोनों समझ सकते थे कियान को अभी कैसा लग रहा होगा जब उन दोनों को इतना बुरा लग रहा था। तो रुद्राक्ष सुहानी को सभी से उसे अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवा रहा था। रेहान ने उसे घूरते हुए कहा, साला कमीना, 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर ही एक कमीना पैदा हुआ है। विला के गार्डन का माहौल कुछ अकवर्ड हो गया था, तो वहीं विला के अंदर तूफान आया हुआ था। सीना जो वापस आ गई थी अपनी ट्रिप खत्म कर, उसने जब सुहानी को देखा तो उसे गुस्से से वह पागल हो गई। वह उसकी जान लेना चाहती थी, पर रुद्राक्ष ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उल्टा उसने उसे धमकी दी कि अगर सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सीना रुद्राक्ष की आंखों में सुहानी के लिए बेइंतहा प्यार और फिक्र देखे और गुस्से से पागल हो गई थी। उसने गुस्से में सारी चीजों को तहस नहस कर दिया था। रुद्राक्ष ने राजीव के कहने पर सीना से शादी कर ली थी। उसने जो सच वीडियो के जरिए रुद्राक्ष तक पहुंचाया था, वीडियो में राजीव ने सीना राघवेंद्र की जिम्मेदारी रुद्राक्ष को सौंपी थी। रुद्राक्ष की सीना से शादी के बाद उसके 2 बेटे हुए, रुद्र और दक्ष। रुद्राक्ष ने राघव को भी एक पिता का प्यार दिया, पर राघव ने उसे कभी डैड नहीं कहा, वह उसे अंकल ही कहता रहा। शादी के बाद सीना को पता चला रुद्राक्ष भी सुहानी से प्यार करता है, तो उसे सुहानी से और नफरत हो गई। उसका हर पल यही मन करता कि वह कब सुहानी को अपने हाथों से मारेगी। आज जब वापस आने के बाद उसने सुहानी को अपने घर में देखा तो वह किसी साइको की तरह चाकू लेकर उसे मारने गई, पर रुद्राक्ष ने उसे रोक दिया और उसे धमकी तक दे दी। सीना गुस्से में अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ ली और वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोली, क्यों सुहानी, क्यों? ऐसा क्या है तुममें जो सब तुम्हारे दीवाने हैं, सब तुमसे इतना प्यार करते हैं और मुझे किसी का प्यार नहीं मिला।
मैं राघव और रुद्राज की सिर्फ जरूरत बनकर रह गई। उसने गुस्से में वहीं रखे एक वास को उठाकर पटक दिया। फिर उस टूटे हुए वास को देखकर बोली, एक दिन सुहानी, एक दिन तेरे भी इसी तरह टुकड़े करूंगी। तभी एक सर्वेंट वहां डरते हुए आई। सीना ने उसे घूर कर देखा तो उस सर्वेंट ने डरते हुए उसे देखकर जल्दी जल्दी कहा, मैम वह पार्टी में कियान ओबराय भी आया है। कियान का नाम सुनकर सीना के चेहरे के भाव बदल गए। उसके गुस्से से भरी आंखों में चमक आ गई। वह होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराई और कुछ ही देर में अपना हुलिया ठीक कर रेडी होकर आई। सीना ब्लैक कलर का बैकलेस गाउन पहना था जिसमें वह काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। वह पार्टी में एंटर हुई तो उसने अपनी खूबसूरती से काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी नजर कियान को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने कियान को देखा उसने डेविल स्माइल दी। उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा वह रुद्राज के साथ खड़ी सुहानी को देख रहा था। कितनी अजीब बात है ना सुहानी, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की ही जिंदगी में 3 आदमी आए। फिर तुम में ऐसा क्या था जो उन तीनों ही आदमियों ने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की और मैं उनके प्यार के लिए तरसती रह गई। उसके शब्दों में कड़वाहट थी, आंखों में गुस्सा था और होंठों पर डेविल स्माइल थी। वह बेहद गुस्से से सुहानी को घूर रही थी, मानो उसे अपनी नजरों से ही आग से जलाकर राख कर देगी। एक बात सीना बिल्कुल सही कही थी कि आज राघव और रुद्राज इन तीनों ने ही सुहानी से बहुत प्यार किया था, पर वह इन तीनों के प्यार के लिए तरस गई थी। कियान ने तो कभी उसे नजर उठाकर देखा तक नहीं, जबकि सीना का पहला प्यार कियान ही था। राघव से शादी करने के बाद भी उसे राघव का प्यार नहीं मिला क्योंकि उसके दिल में भी सुहानी ही थी, और रुद्राज से शादी करने के बाद भी उसे रुद्राज का प्यार नहीं मिला, उसके भी दिल में सुहानी ही थी। वह तो पहली मुलाकात में ही सुहानी से प्यार करने लगा था। सीना ने अपने कदम कियान की ओर बढ़ा दिए। जाते हुए उसने सामने से आ रहे वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे से एक वाइन का गिलास उठा लिया और उसे होठों से लगाते हुए आगे बढ़ गई। कियान के पीछे होकर सीना ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम आज भी उसे ही देख रहे हो जब वह किसी और की बाहों में है। सीना की आवाज सुनकर कियान पीछे मुड़ा। वह सालों बाद सीना को देख रहा था। उसने उसकी बातों पर कुछ नहीं कहा, उसे तो उसकी हालत पर तरस आ रहा था। सीना ने एक कदम आगे बढ़ाया तो कियान ने एक कदम पीछे ले लिया। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं मरती हूँ। सबकी नजरें तुम पर तुम्हारी नजरें सिर्फ उस पर, तुम्हारे सब दीवाने पर, तुम सिर्फ उसके। बोलने के साथ ही उसने अपना एक हाथ कियान की तरफ बढ़ाया और बोली, एक बार अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो, प्रॉमिस तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातों पर कियान को हंसी आई पर वह हंसा नहीं। उसने सीना की बातों पर कहा, तुम्हारा पति वह किसी और के साथ है। तुम यहाँ मेरा साथ निभाने की बात कर रही हो तो तुम्हारी पत्नी भी तो उसके साथ है, फिर मैं क्यों नहीं तुम्हारा साथ दे सकती। सीना कियान की काली नसीली आंखों में देखते हुए कहा। तो उसकी बातों पर कियान ने कहा, अगर उसे सब याद होता तो वह कभी नहीं वहां होती। कियान की बात सुनकर सीना ने उसे समझाते हुए कहा, यह तो अच्छा है ना, वह तुम्हें भूल गई है तो तुम भी भूल जाओ उसे। सुहानी को रुद्राज के साथ अपनी जिंदगी जीने दो, हम दोनों भी अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। सीना जो कियान के प्यार में आज भी पहले की तरह ही पागल थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह क्या बोले जा रही। कियान उसकी बात सुनकर होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और बोला, वह मुझे भूल जाए पर मैं उसे कभी भी भूल जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी जगह मेरी जिंदगी कभी कोई और नहीं ले सकता। कियान यह बात पूरी कर दूसरी तरफ चला गया तो वहीं सीना को एक बार फिर कियान की तरफ से रिजेक्शन मिल गया था। उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया। रेहान विवान और विहान को सीना के बारे में बता रहा था क्योंकि दोनों ने सीना को कियान से बात करते, उसके नजदीक आते, उसे सेड्यूस करने वाली कोशिश करते हुए देख लिया था। रेहान ने वाइन की सिप लेकर कहा, तुम्हारा डेविल डैड की एक और दीवानी बहुत कोशिश की थी इसने कियान से शादी करने की। विहान ने रेहान की बातों पर कहा, एक और मतलब। तो उसकी बातों का जवाब देते हुए रेहान ने कहा, हाँ, इससे पहले एक और थी, वह इससे कहीं ज्यादा पागल थी। उसने तो अपनी सर्जरी करवाकर तुम्हारी माँ का चेहरा तक ले लिया था, पर फिर भी तुम्हारे राक्षस बाप ने उसे पहचान लिया था कि वह तुम्हारी माँ नहीं कोई और है। रेहान की बातों से दोनों ही समझ गए थे, उनके डैड के बहुत चाहने वाले थे। दोनों ने नजरें घुमाकर सुहानी को प्राउडली देखा। उन्हें गर्व था अपने आप पर कि सुहानी उनकी माँ है, पर दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था रुद्राज को उसके साथ देखकर। रुद्राज जानबूझकर सुहानी के बगल उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। कियान ने सुहानी की वजह से खुद को कंट्रोल कर रखा था तो वहां कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, पर विवान और विहान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
वह आदमी जो ना जाने किस हक से उसकी माँ के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, उनका मन कर रहा था वह उसके हाथ को ही तोड़ दे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। शायद उनके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। दोनों ने अपने कदम बढ़ा दिए। वह रुद्राज के पास जाकर उनसे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। एक वेटर उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 5 से 60 वाइन के भरे हुए गिलास थे। विवान ने जानबूझकर अपना एक पैर आगे कर दिया। वेटर उसके पैर से टकराकर गिरने लगा। इसके साथ ही ट्रे में रखे सारे गिलास और उसकी वाइन रुद्राज के ऊपर गिर गई। रुद्राज चौंक उठा। वह सुहानी को छोड़ उससे अलग हो गया। विवान यह देखकर धीरे से मुस्कुराया। रुद्राज ने गुस्से से उस वेटर को देखा जो सर झुकाकर बार बार सॉरी बोल रहा था। एक और वेटर जो दूसरी तरफ से विहान के इशारे करने पर उसके पास ही आ रहा था, उसके नजदीक आते ही विहान ने भी एक और पैर आगे कर उसे गिरा दिया और उसकी ट्रे में रखे सारे ग्लास रुद्राज के सिर पर गिर गए। रुद्राज पूरी तरह वाइन से नहा गया था। उसने दोनों वेटर को खा जाने वाली नजरों से देखा। विवान और विहान दोनों ही हल्की मध्यम हंसी से हंस रहे थे। दूर खड़ा कियान ने जब अपने दोनों बेटों की शरारत देखी तो वह भी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसने कभी अपने बच्चों को शरारत करते नहीं देखा था, पर आज दोनों को देखकर वह उनके बचपन को इमेजिनेशन करने से खुद को रोक नहीं पाया। रेहान भी स्माइल करते हुए बोला, तेरे या दोनों बेटों ने तो अच्छा सबक सिखाया इस रुद्राज को। रुद्राज उन वेटर को डांट रहा था। सुहानी ने उसे गुस्सा करते देखकर कहा, आप क्यों इन पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? वह बोल रहे हैं ना, उनसे गलती से हुआ, माफी मांग रहे हैं वह आपसे। आप जाकर चेंज कर लीजिए। रुद्राज सुहानी की बात सुनकर कुछ नॉर्मल हुआ। उसने सुहानी को देखते हुए कहा, मैं 10 मिनट में आता हूँ। सुहानी ने ओके कहा। रुद्राज फिर से एक नजर दोनों वेटर को घूरकर चला गया। जब वह अंदर जा रहा था तो रुद्र और दक्ष बाहर गार्डन में ही आ रहे थे। रुद्राज दोनों को देखकर बोला, उस पर नजर रखो। कियान या उसके बेटे उन्हें उनसे आसपास भी मत जाने देना। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्राज के जाने के बाद सुहानी ने विवान और विहान को देखा। उसके कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए। सुहानी ने दोनों के पास आकर कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? क्या तुम दोनों यहाँ बोर हो रहे हो? विवान ने एकदम कहा, नहीं माँ। बोलते हुए वह एकदम रुक गया। फिर अपनी बात को संभालते हुए बोला, हाँ थोड़ा सा, हम यहाँ किसी को जानते नहीं है ना। उनके साथ ही विहान बोला, क्या आप हमें कंपनी देंगी? सुहानी ने दोनों की बातें सुनकर कहा, तुम दोनों की तरह ही मैं भी किसी को नहीं जानती। वह दोनों सुहानी से बात करते हुए उन्हें पार्टी से निकालकर दूसरी तरफ ले आए। वहां लोग नहीं थे, वह तीनों ही थे। सुहानी उनके आगे आगे चल रही थी और वह दोनों उसके पीछे पीछे। जब कुछ देर तक दोनों की आवाज नहीं आई तो उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। सुहानी ने यहाँ वहां देखते हुए कहा, अभी तो यहीं थे, दोनों कहाँ चले गए? वह उन्हें ढूंढने लगी। तभी उसकी साड़ी की प्लेटों में उसका पैर उलझ गया और गिरने लगी। तभी किसी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। सुहानी ने उसका हाथ थाम कर उसके सहारे से खड़ी हुई। उसने थैंक्स कहते हुए ऊपर देखा तो उसकी मुंह की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह उन काली आंखों में देख रही थी जो फिर से उसे कुछ कह रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक यान की आंखों में देखते रहने के बाद उसने अपनी नजर फेरते हुए कहा, मिस्टर अभिराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्टी तो उस तरफ चल रही है। कियान ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैं विवान को ढूंढ रहा था। सुहानी ने उसकी बातों पर कहा, हाँ वह दोनों अभी यहीं थे हमारे साथ ही, पता नहीं कहाँ चले गए। सुहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं लाए? सुहानी की बातों पर कियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसने कहा मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आई? वह हर पल हर समय मेरे साथ ही है, अभी भी वह मेरे सामने है। कियान की बात सुनकर सुहानी चौंक गई। वह उसकी आंखों में देखने लगी। उसे कुछ अलग एहसास हो रहा था। उसने अपनी नजरें फिर से फेर ली। सुहानी ने कियान की बातों पर सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, कितना प्यार करते हैं या अपनी वाइफ से। उनके इस दुनिया में ना होते हुए भी उन्हें यह हर समय अपने पास महसूस करते हैं। वह यह सब सोचते हुए धीरे से मुस्कुराई। कियान की बातों से उसे लगा कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। रुद्र और दक्ष रुद्राज के कहे अनुसार सुहानी को ढूंढने लगे थे, पर वह उन्हें पार्टी में दिख नहीं रही थी। दोनों को जब सुहानी कहीं नहीं दिखी तो दोनों सुहानी को ढूंढते हुए गार्डन के दूसरी तरफ जाने लगे। पर तभी विवान और विहान दोनों दीवार बनकर उनका रास्ता रोक के उनके सामने खड़े हो गए। एक बार फिर चारों का सामना हुआ था। रुद्र ने तंज कसते हुए कहा, गेस्ट बनकर आए हो तो गेस्ट की तरह रहो।
कहीं ऐसा ना हो आए हो 2 पैरों पर और जाओ कंधों पर। तभी दक्ष बोला, क्या भाई भूल गए, यह तो लास्ट टाइम भी अपने बाप के कंधे पर गए थे। चलने लायक हालत में हमने छोड़ा कहाँ था इन्हें। दोनों अपनी बातों पर हंसने लगे। विहान ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत है तो सामने से लड़, इंजेक्शन देकर ड्रग्स देकर ऐसी चीप हरकतें मत कर। तेरी इस हरकत को देखकर लगा नहीं कि तू बिना धोखे के हमारा सामना भी कर सकता है। विहान की बातें सुनकर रुद्र उसकी कॉलर पकड़ने को हुआ तो विवान ने उसका हाथ पकड़ उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने हाथ को संभाल कर रख, कहीं ऐसा ना हो एक ही हाथ से दोनों काम करने पड़े। अगर आज पार्टी नहीं होती ना तो तुझे यही बताता, गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। और रुद्र ने तो विवान से उसकी बातों पर कहा, अगर तुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का इतना शौक है तो बुला लेना, एनी टाइम एनी वेयर वी आर रेडी। तभी दक्ष बीच में बोला, वह तो एक दिन होगा ही, तुम दोनों तब तक सेफ हो जब तक हमारे भाई यहाँ नहीं हैं। दक्ष की बात को बीच में ही काटते हुए विहान ने कहा, तू तो राघवेंद्र की बात कर रहा है जो पिछले कुछ सालों से छुप कर बैठा। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो यहाँ आकर हमारा सामना करता, ना कि छुपता फिरता। विहान की बातें रुद्र को गुस्सा दिला गई और उसने अग्रेसिव होते हुए कहा, अगर तूने भाई के बारे में कुछ भी कहा ना तो तेरा मुंह यहीं तोड़ दूंगा। विवान उसकी बातें सुनकर हंसा और हंसते हुए बोला, तेरी बातों से ना तो अभी भी स्कूल का एक पुअर चाइल्ड लग रहा है जो क्लास के कुछ बच्चों से पीटने के बाद अपने भाई और पापा को बुलाने की धमकी देता है। विवान की बात सुनकर विहान भी हंसने लगा, पर वह दोनों ही बुरी तरह चिढ़ गए थे। वह अपनी अभी आगे और बहस करते उससे पहले ही रेहान वहां आ गया और उनके बीच आते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे लड़ने के लिए 364 दिन कम है क्या? कम से कम एक दिन तो पार्टी में एंजॉय करो। फिर उसने रुद्र और दक्ष की तरफ देखकर कहा, अरे बेटा तुम दोनों तो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हो, पहले खा पीकर थोड़े बड़े हो तो जाओ, फिर लड़ने मारने की बात करना। रेहान की बात सुनकर विवान और विहान एक बार फिर मुस्कुरा दिए तो वहीं वह दोनों फिर से चिढ़ गए। रुद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हमारे सामने से हटो। विहान ने कहा, तेरे गार्डन का यह हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं अब यहीं रहूंगा। तभी विवान ने कहा, अभी तूने ही तो कहा था हम तेरे गेस्ट हैं, तो अब थोड़ी मेहमान नवाजी कर हमारी। हमें यहाँ पर कुछ देर अकेले रहना है तो तू कहीं और जाकर रुक। रेहान दोनों को ऐसे उन दोनों को छेड़ते हुए मन ही मन खुद हंसा। रुद्र और दक्ष दोनों ही चिढ़कर पैर पटकते हुए दूसरी तरफ चले गए। उनके जाने के बाद रेहान ने कहा, मेरा साला और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? विवान ने इशारे कर कहा, वाह वहाँ माँ के साथ हैं। विहान की बातों पर रेहान ने कहा, अच्छा तो इसलिए तुम दोनों यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। विवान और विहान दोनों ही रेहान की बातों पर धीरे से मुस्कुरा दिए। पेरिस में आज राघव किया के घर आया हुआ था डिनर के लिए। श्रवण और कियारा राघव को देखकर कुछ चौंक से गए। उनकी हड़बड़ी थोड़ी और बढ़ी जब किया ने राघव को अपना दोस्त बताया। राघव किया के साथ गार्डन में टहल रहा था। कियारा डाइनिंग टेबल पर सबके लिए डिनर लगा रही थी। तभी श्रवण ने उसकी हेल्प करते हुए कहा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। कियारा ने श्रवण की बातों पर कहा, परेशानी की बात तो है ही, आपने देखा या राघव कितना बड़ा है हमारी किया से। हमारी किया तो अभी सिर्फ 19 साल की है, उसके पूरे 20 साल के होने में 3 महीने बाकी हैं। और राघव वह तो कम से कम 30 साल का है। श्रवण कियारा की परेशानी समझते हुए बोला, तुम इतना क्यों सोच रही हो, वह दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। रियली श्रवण, आपको ऐसा लगता है कि वह सिर्फ फ्रेंड्स हैं? वह सिर्फ फ्रेंड्स आपने देखा नहीं क्या वह किया को कैसे देख रहा था? मुझे तो लगता है वह उसे पसंद करता है और आज वह हमसे यहाँ मिलने नहीं आया, जरूर कुछ और बात करने आया है। कियारा ने जो नोटिस किया वह सब समझाते हुए उसने श्रवण से कहा तो श्रवण ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, मुझे तो नहीं लगता किया जो उसे पसंद करती है। कियारा ने फिर कहा, यह सब हमें नहीं पता, पर आप खुद सोचे ना, वह ना उसके कॉलेज का प्रोफेसर है, ना ही हमारी किया कोई पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर यह दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे बन गए? थोड़ा सोचे इस बारे में। श्रवण ने कियारा की बातों पर सोचते हुए खुद से कहा, बात तो सही है कियारा, कि कहीं राघव सच में तो किया को पसंद नहीं करता। गार्डन में राघव ने मिलते हुए किया से कहा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो? राघव की बात पर किया ने तपाक से कहा, तो हमारी शादी कैंसिल। यह बोलते उसके चेहरे पर खुशी झलक दिख रही थी।
वहीं राघव गुस्से से भर गया। उसने रूड टोन में कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? किया ने फिर से उसी अंदाज में कहा, करूंगी ना, अगर दादा और मम्मा मान जाएंगे तो। राघव किया की बातें सुनकर चिढ़ गया था। उसने गुस्से में जेब में हाथ डाले हुए मुट्ठी बना ली और मन ही मन खुद से बोला, तो अब मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। तो मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा, तैयार हो जाओ राघवेंद्र राय चंद्र राव से मिलने के लिए। दूसरी तरफ कियान और सुहानी काफी देर से बातें कर रहे थे। सुहानी उसके साथ इतनी कंफर्टेबल थी कि उसके होठों की स्माइल जा ही नहीं रही थी। उसने कियान को तिरछी नजरों से देखते हुए खुद से कहा, हम आपके साथ इतना कंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं? हमें आपके साथ इतना अच्छा क्यों लग रहा है, जबकि आप हमारे लिए एक अनजान हैं? रुद्राक्ष, वह तो हमारे हस्बैंड हैं, फिर भी हमें उनके साथ कभी इतना अच्छा फील क्यों नहीं हुआ? क्यों जब वह हमारे पास आते हैं तो हम उनसे डर जाते हैं? कियान ने सुहानी की तरफ देखा तो सुहानी ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। कियान उसकी इस अदा पर धीरे से मुस्कुराया। सुहानी ने अपने दोनों हाथ ऊपर रखते हुए अपनी बांह को सहलाने लगी। कियान समझ गया कि उसे ठंड लग रही, तो उसने अपना सूट के ऊपर का ब्लेजर निकाल कर सुहानी को पहनाया। तो एक बार दोनों की नजरें फिर मिली। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए। तभी एक आवाज उनके कानों में गई, शिवानी। आवाज सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा और रुद्राक्ष को देखकर वह कियान से दूर हुई। रुद्राक्ष कियान को गुस्से में घूर रहा था, तो वहीं कियान एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर ना ही गुस्सा था, ना आंखों में भाव। फिर भी उसके ऑरे का जो खौफ था वह बरकरार था। उसके मन से जो डर था वह चारों तरफ फैला हुआ था। रुद्राक्ष कियान को एकटक घूरते हुए उसके पास जा रहा था और कियान एक अनदेखी मुस्कान जो उसके होठों पर बिखरी हुई थी, जो शायद वहां रुद्राक्ष के अलावा किसी और को दिख भी नहीं रही थी, वह अपनी आंखों को उसकी आंखों में डाले हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। एक पॉइंट पर आकर दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। विक्रम की कही बात कहीं न कहीं सच साबित हुई थी, जो उसने रुद्राक्ष के बारे में कियान से कही थी। अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त उसने कियान से कहा था, मैं नहीं जानता जब उसका और तुम्हारा सामना होगा तो तुम दोनों में से कौन जीतेगा, पर उसे हराना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। कियान, उसका कहना है लोहा ही लोहे को काटता है। तुम एक लोहा और तुम्हें काटने के लिए राजीव ने तुम्हारे जैसा ही एक दूसरा लोहा तैयार किया है। यह विक्रांत के कहे आखिरी शब्द, जिसे कहने के बाद उसने दुनिया छोड़ दी थी। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आज सही मायने में दोनों एक दूसरे के सामने थे। मुलाकात तो पहले भी एक बार हो चुकी थी, पर उस वक्त दोनों ही एक दूसरे की असली पहचान से अनजान थे। कियान और रुद्राक्ष दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ही बचपन से अकेले ही अपनी जिम्मेदारी उठाते आए हैं। हालातों ने दोनों को ही इतना मजबूत बना दिया था कि अब दोनों ही किसी भी सिचुएशन से डरते नहीं थे। वह उसे गुस्सा और नफरत से घूर रहा था, तो वहीं उसकी खूबसूरत आंखों में छुपे कहर को रुद्राक्ष बखूबी महसूस कर रहा था। तेरी आंखों के सामने ही तेरी बीवी को अपना बना लूंगा और तू देखता रह जाएगा, रुद्राक्ष ने कियान को बेबस फील कराते हुए उसकी हालत पर हंसते हुए कहा। कियान उसकी बातें सुनकर होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, जब वह मुझे जानती भी नहीं थी मैं तब भी उसकी जिंदगी में शामिल था। आज वह मेरे बच्चों की माँ है। तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझे उसके जहन से मिटाने की, मेरे निशान हमेशा उसके वजूद पर सलामत रहेंगे। चाहे सब खत्म हो जाए, वह खुद भी मुझे भूल जाए, पर फिर भी मैं उसकी जिंदगी में शामिल ना हूँ कर भी शामिल रहूंगा। कियान की बातें सुनकर रुद्राक्ष ने मुट्ठी को कस लिया। उसके पास शब्द नहीं थे कियान को जवाब देने के लिए। कियान अपनी बात पूरी करते ही आगे बढ़ गया। पेरिस में कियारा के बुलाने पर किया और राघव दोनों डिनर के लिए अंदर गए। डिनर करने के बाद राघव ने किया की तरफ देखा, जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी और इशारे से उससे बात करने के लिए कह रही थी। राघव ने अपने सामने बैठे श्रवण और कियारा को देखा और फिर बोला, अंकल आंटी, आई डोंट नो, जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुनकर आप दोनों ऐसा रिएक्ट करेंगे। राघव की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी राघव ने कहा, आई वांट टू मैरिज विद किया। जो डर था वह शक बनकर कियारा और श्रवण के सामने बैठा था। दोनों ने जो अंदाजा लगाया था अब वह सच जो हो गया था। कियारा और श्रवण ने जो सोचा था वह सच हो गया था। राघव की बात सुनकर कियारा ने किया की तरफ देखा, जो
उसके चेहरे के भाव एकदम शांत थे, उसके होठों पर भी हल्की मुस्कान थी। श्रवण ने एक नज़र कियारा को देखा और फिर अपना गला साफ करते हुए बोला, राघव, अभी किया सिर्फ 19 साल की है, इतनी जल्दी शादी? अभी तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। श्रवण को बीच में ही रोकते हुए राघव बोला, डोंट वरी अंकल, मैं किया और उसकी स्टडी के बीच कभी नहीं आऊंगा। इनफैक्ट मैं तो उसे सपोर्ट करता हूँ, वह जितना चाहे उतना पढ़ सकती है। राघव की बातें सुनकर फिर से दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस बार कियारा ने कहा, राघव, किया अभी बहुत छोटी है। राघव ने कियारा को भी बीच में रोकते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। किया और मेरी एज में काफ़ी डिफरेंस है, पर इतना भी नहीं कि हम शादी नहीं कर सकते। किया पहली ऐसी लड़की है जो मुझे पसंद है और मेरे घर में भी सब किया को बहुत पसंद करते हैं। राघव ने अपनी बात बहुत प्यार सलीके से कही थी। कियारा और श्रवण दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या कहें। तभी कियारा ने श्रवण को कुछ इशारे करते हुए कहा, बेटा, हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इट्स ओके आंटी, आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकती हैं। आई होप कि आपकी हाँ होगी। इस लास्ट लाइन में राघव की एरोगेंस की झलक थी, जिसे कियारा और श्रवण दोनों ने ही फील किया था। वह समझ गए थे कि वह रिक्वेस्ट नहीं, एक तरह से धमकी दे रहा था। शब्दों के माया जाल में राघव ने बहुत आसानी से सबको फंसा लिया था। इंडिया में कनिष्का के सामने कोबरा खड़ा था। वह बार बार कनिष्का को वापस चलने के लिए बोल रहा था, पर कनिष्का वह अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने साफ मना करते हुए कहा, तुम डैड से कहो जब मैं वापस आऊंगी तो विवान के साथ, अदरवाइज मैं कभी वापस न्यूयॉर्क नहीं आऊंगी। कोबरा ने उसे एक बार फिर समझाते हुए कहा, कनिष्का, विवान अब हमारा विवान नहीं रहा जो हमारी सुनता हो। वह अब विवान ओबराय है। वह अपनी फैमिली छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं रहकर उसका इंतजार करूंगी। कनिष्का की बात सुनकर कोबरा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, वह इस कमिश्नर की बेटी से ही प्यार करता है। कनिष्का यह सुनकर गुस्से में तमतमाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह मेरा है, सिर्फ मेरा। वह अगर प्यार करेगा तो भी सिर्फ मुझसे, वह किसी और से प्यार कभी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में विवान को पाने का जुनून और पागलपन दोनों ही दिख रहे थे। कोबरा ने उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होकर कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। ना वह पहले तुम्हारा था, ना है, और वह सांझ से प्यार करता है तो मैं उस सांझ को ही मार डालूंगी, फिर तो वह मुझसे प्यार करेगा ना। उसकी बातें सुनकर कोबरा समझ गया कि वह अब किसी की नहीं सुनने वाली। उसके सर पर जुनून सवार हो गया है। कनिष्का का पागलपन देखकर कोबरा मन ही मन खुद से बोला, यह पागल लड़की खुद तो मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। विला में कायल अपने रूम की बालकनी में थी। वह आर्यन से बात कर रही थी। आई मिस यू सो मच का यू आर, जल्दी आ जाओ ना, आर्यन ने बच्चों वाली टोन में कहा। तो कायल ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, इतनी ही याद आ रही है तुम्हें मेरी, तो आ जाओ यहाँ वहाँ। ना बाबा, ना बाबा, तुम्हारे वार राक्षस भाई मुझे आंखों से ही घूर घूर कर मार डालेंगे, आर्यन ने डरते हुए कहा। तो कायल ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ना ऐसे ही डरते रहना मेरे भाइयों से, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अपनी बात पूरी कर उसने कॉल कट कर दिया। आर्यन ने फोन को घूरते हुए कहा, चल बेटा आर्यन, तैयार हो जा, इज्जत का सवाल है, सालों से मिलना ही पड़ेगा। अब सांझ, झरना और ऋचा तीनों एक ही रूम में थी। झरना ने ऋचा को छेड़ते हुए कहा, तो ऋचा भाभी, फाइनली रूहान भाई से आपकी एंगेजमेंट हो गई और तुम हमारी भाभी बन ही गई। झरना की बातों पर ऋचा ने कहा, भाभी तो तुम तीनों भी हो मेरी। तो अब बताओ क्या बताएं यार, तेरे भाई तो चले गए और हमें यहाँ अकेला छोड़ गए। झरना ने काउच पर पसरते हुए मुंह बनाते हुए कहा। तो उसकी बातों पर झील ने कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों 2 दिन पहले कहाँ गायब थी और उसी दिन वह दोनों जुड़वा भी गायब हो गए थे। चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पकाई है तुम चारों ने? उस रात में झील की भौहें तनी थी और वह दोनों को घूर रही थी। झील की बात सुनकर झरना और सांझ ने एक दूसरे को देखा और अपने मुंह में आए पानी को गले से नीचे उतारा। उसकी बातों पर ऋचा ने तपाक से कहा, भाभी यह थोड़ा पर्सनल नहीं हो रहा है? कुछ तो प्राइवेसी छोड़ दो, तुम्हें बहुत दया आ रही है अपनी भाभीयों पर, तो चलो इन्हें छोड़ देते हैं। तुम ही बता दो, तुम उस रात क्या कर रही थी रूहान जी के साथ उनके रूम में? जैसे ही झील ने यह कहा, झरना और सांझ ने आंखें बड़ी कर ऋचा को देखा और मन ही मन खुद से बोली, यह सही है नंद रानी, हम तो फिर भी बाहर थे, तुम तो घर में ही। झील की बातें सुनकर ऋचा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वह पछता रही थी कि वह क्यों ना इन लोगों के साथ बैठी। उसे देखकर बाकी तीनों हंस पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में रुद्राज ने पार्टी में लाइव कंसर्ट रखा था, जिसने 2 इंडियन
सिंगर्स को उसने लाइव परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। वह यह सब करके सुहानी को इम्प्रेस करना चाहता था, साथ ही सुहानी के नजदीक रहकर कियान को तड़पाना चाहता था। सबकी नजरें अब स्टेज पर थी। वहां दो मध्यम वर्ग के संगीतकार खड़े थे, एक मेल और दूसरी फीमेल थी। म्यूजिक के स्टार्ट होते ही दोनों ने सुर मिलाते हुए गाना शुरू किया। जैसे ही मेल सिंगर ने गाने के वर्ड गुनगुनाए, कियान की नजर सीधा ही सुहानी पर चली गई, जो रुद्राक्ष से करीब एक कदम की दूरी बनाकर उन सिंगर्स को देख रही थी। उसकी होंठों की हंसी कियान के होंठों पर भी स्माइल ले आई थी। कितना हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, जिंदगी में लाने की। रुद्राक्ष भी सुहानी को देख रहा था, जो कियान को बिल्कुल गंवारा नहीं था। वह सिर्फ और सिर्फ सुहानी की वजह से खुद को कंट्रोल किए हुए था। जाने मन ऐ अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। कानों में गाने के बोल और आंखें सुहानी को ही देख रही थी। उस गाने के बोल उस वक्त कियान की फीलिंग को बयां कर रहे थे, मानो उसके दिल की आवाज और जज्बातों को शब्द मिल गए हों। जब सुहानी को अपने ऊपर किसी के नजरे की गर्मी का एहसास हुआ तो उसने उसी ओर देखा जहां कियान खड़ा था। एक बार फिर दो आंखें चार हुई थी, पर अगले ही पल दोनों ने अपनी नजरें फेर ली। मैं दिल की बात कैसे कहूँ कैसे कहूँ, वह गाना ही ऐसा था कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाया, और सभी अपने पार्टनर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर, एक दूसरे में खोकर, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले स्लो मोशन में डांस कर रहे थे। रुद्राक्ष ने भी सुहानी का हाथ पकड़ उसे सबके बीच ले आया, और उसके साथ डांस करते हुए उसने निगाह कियान पर डाली, जिसके हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसने कियान के हाथ की मुट्ठी बंद ही देखकर खुद से कहा, तुझे इसी दर्द में तो देखना चाहता था मैं, अब जाकर कहीं मेरे दिल को सुकून मिला। काउंटर के पास दूर खड़ी सीना सारा तमाशा देख रही थी। रुद्राक्ष के इस अंदाज पर वह भी तंज भरी मुस्कान अपने होठों पर ले आई। कितना हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। देखा तो विवान और विहान से भी नहीं जा रहा था, उनके डैड के सामने कोई और उनकी मॉम के साथ कैसे डांस कर सकता था। तभी रेहान ने पीछे से कहा, अब दोनों देख क्या रहे हो, इससे पहले तुम्हारा बाप ज्वालामुखी बनकर फट पड़े और सबको जला दे, जल्दी तुम कुछ करो, शैतान जाग रहा है। कियान की तरफ करते हुए रेहान बोला। विवान ने हाथ में पकड़ा ग्लास विहान को थमाया और सबके बीच से होते हुए रुद्राक्ष तक पहुंचा। उसने कियान की तरह ही नॉर्मल रहकर बड़े प्यार से सुहानी से कहा, कैन आई डांस मैम। रुद्राक्ष का विवान को घूरने लगा, पर सुहानी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उसने एकदम से रुद्राक्ष का हाथ छोड़ दिया और विवान का हाथ थामते हुए बोली, श्योर। विवान अपनी माँ के साथ डांस कर रहा था, साथ ही वह उससे कुछ बातें भी कर रहा था। वह डांस करते हुए सुहानी को रुद्राक्ष से दूर ले आया था। रुद्राक्ष उसे घूरता रह गया। उसने सुहानी का हाथ पकड़ उसे गोल घुमाते हुए छोड़ दिया, इससे पहले कि सुहानी घूम कर नीचे गिरती किसी के सीने से टकरा गई। दो मजबूत हाथों ने उसे गिरने से बचाते हुए उसकी कमर पर अपने हाथ थमा दिए। सुहानी ने उसकी छुअन को पहचानते हुए सर ऊपर कर उन काली आंखों में देखा, जो उसे अपनी बाहों में भरकर खुशी से चमक रही थी। आप, सुहानी ने धीरे से कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? कियान ने उसकी आंखों को देखते हुए पूछा। आपने लगने से पहले ही संभाल लिया। उसकी बातों पर कियान मुस्कुरा दिया। वह दोनों उसी कॉर्नर में ही डांस कर रहे थे। दूर खड़ा रुद्राक्ष दोनों को घूर कर देख रहा था। तभी फीमेल सिंगर ने गाना शुरू किया। सुहानी कियान की आंखों में देख रही थी। वह भूल गई थी कि इस वक्त वह सबके बीच है। कब वह उसके इतने करीब हो गई कि उसकी आंखों में देखते हुए उसने अपना सर कियान के सीने पर रख दिया। कियान ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कस दिया। गाना खत्म हो गया था, पर वह दोनों अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी तालियों की तेज आवाज गूंजी और दोनों का ध्यान एकदम से टूटा। खुद को कियान के इतने करीब देखकर सुहानी एकदम से उससे दूर हुई और सॉरी बोलते हुए उसने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। कियान उसकी इस अदा पर धीरे से मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखों में चमक की जगह गुस्से ने ले ली। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।